छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप कुंवर साहब? कैसे जिएंगे हम दोनों आपके बिना? नहीं नहीं कुंवर साहब, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना कमजोर नहीं है हमारा प्रेम। एक काली रात हमारे प्रेम को नहीं मिटा सकती। अगर आपने कभी भी मुझसे सच्चा प्रेम किया है तो आपको उस प्रेम का वास्ता वापस आ जाइए, मत जाइए कुंवर साहब। कुंवर साहब, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। वहाँ आपका शरीर सही सलामत है और यहाँ आपकी आत्मा। कुंवर साहब, अगर ये चमत्कार हो सकता है ना, तो फिर मैं आपको जिंदा भी कर सकती हूँ। और आपको जिंदा करने के लिए अगर मुझे जमीन आसमान एक करने पड़े तो मैं करूँगी, लेकिन आपको सही सलामत जिंदा घर पर वापस लाकर रहेगी आपकी ये घेवर। घेवर, घेवर। कुंवर साहब, घेवर, खून बहुत बह रहा है, दवा लगा लो। मासा, मासा, अब तो रोना बंद कर दीजिए ना। आपका बेटा बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ है उसको। नानी साहब, आप तो कुछ समझाइए ना मासा को। आप सब ऐसे क्यों रो रहे हैं? भाई साहब, ये ऐसा रोना अपशगुन माना जाता है। और वैसे भी ये कपड़े तो किसी और के हो सकते हैं ना। हो सकता है कि कुंवर साहब ने अपना शर्ट उतार के किसी और को दे दिया हो। इन कपड़ों से कुछ साबित नहीं होता। कुंवर साहब सही सलामत है, वो वापस आ जाएंगे। वो आते ही होंगे। कुंदन की बॉडी मिल गई है। कान तरस गए थे ये खबर सुनने को। कुंदन की लाश मिल गई, मतलब काम पक्का किया है मासा ने।
जंगली जानवरों ने बॉडी को बुरी तरह जख्मी कर दिया है, इसलिए शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। नहीं, ये हमारा शरीर नहीं है। मां साहब रोइए मत, ये हम नहीं है। काकुसा, काकीसा, ये हम नहीं है। कोई हमें सुन क्यों नहीं पा रहा है? भाई साहब हम यहाँ हैं। हम देखिए ना इधर, हम यहाँ खड़े हैं। तानिशा, आप तो सुन लीजिए हमारी बात। चारू तो रो क्यों रही है? हम यही है, तुम सबके पास, तुम सबके सामने खड़े हैं। प्लीज हमारी बात सुन लो, कोई हमें देख लो। केवर, तुम तो महसूस कर सकती हो ना? तुम जानती हो ना ये हमारा शरीर नहीं है। ये हम नहीं है, नहीं है हम ये। ये कुंवर सा नहीं है, ये कुंवर सा नहीं हो सकते। ये हमारी कुंवर सा नहीं है, नहीं है ये। अच्छे से पी, पेट भर के पियो मासा, क्योंकि यही पानी आपकी आंखों से आंसू बन के निकलने वाला है। पियो अच्छे से। जे अगर आंसू ना निकले ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के साथ साथ मासा का भी अंतिम संस्कार करना पड़ जावे। किसी को शक ना होना चाहिए। जे अगर गलती से भी आप पर किसी को शक हुआ, तुम्हारे को देर ना लगेगी आपका राज खोलने में। ना, ऐसा ना करना। जैसा तुम कहोगी मैं करूंगी। मेरा राज किसी को ना बताना। चल, बात पक्की हुई। हाँ, पक्की। जे थारे ऊपर किसी की नजर रहे या ना रहे, मगर मारे को लगता है वो घेवर जरूर थारे पे नजर रखेगी। आएगी वो, आएगी थारे पास देवी बनकर, अपने आंसू को पीछे हटाकर थारे आंसू पोंछने जरूर आएगी। बस उसे शक ना होना चाहिए। थारे को ना कच्ची सास बनना है, समझदार सास। उसे समझाना है, एक सही रास्ता दिखाना है। हाँ, कैसा सही रास्ता? इतना ही करना है थारे को। करेगी ना? हाँ, करूंगी। इतना प्यार करती हो तुम हमसे, इतने भाग्यशाली थे हम, जिसके पास तुम्हारी जैसी पत्नी हो तो उससे दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। घेवर, अंतिम संस्कार का समय हो गया। सुगना, तू भी ऐसी बातें कर रही है? चले जाइए आप लोग यहाँ से। घेवर, तो साड़ी लेकर आई हूँ, यहाँ रख रही हूँ, इसे पहन लेना। नहीं जीजा, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी।
ये साड़ी नहीं पहनूंगी। मेरे प्यार का रंग सफेद नहीं है। हाँ घेवर, हमारे प्यार का रंग सफेद नहीं है। हम भी नहीं चाहते तुम सफेद कपड़े पहनो, और तुम पर रंग अच्छे लगते हैं। ये हम नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है। मासा, भाई साहब, कैसे बताएं इन सबको कि ये हम नहीं है। ठकुराइन साहब, उठाने का समय हो गया है, पिंजड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सुहाग उतारने का रस्म भी तो करना है। बुलाइए बेंदड़ी को। घेवर, दिमाग खराब हो गया क्या थारा? यहाँ पति की लाश सजी हुई है और तो सुहाग का जोड़ा पहन के आई है। अरे तू मान क्यों नहीं लेती घेवर? तू विधवा हो चुकी है। ना ही मैं विधवा हूं और ना ही एक कुंवर सा की लाश है। वो जिंदा है। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं अपनी सुहाग की निशानी नहीं उतारूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला। बंद कर अपना ये तमाशा। अरे पति की मौत के बाद ना सुहाग का जोड़ा पहनना पाप होता है घेवर। अरे ऐसा करके तो कुंदन की आत्मा को दुखी कर रही है। मान जाओ ना भाभी साहब, अब मेरे भाई को सम्मान के साथ विदा कर दो। नहीं चारू, मेरा विश्वास इतना हल्का नहीं है। मैं एक ऐसी लाश को अपना पति नहीं मान सकती जिसे हम सब पहचान ही नहीं पा रहे। अब मैं थारी ना एक भी ना सुनूंगी। विधवा की रस्म तो होके रहेगी घेवर। खड़ी क्या हो? पकड़ो इसे। दूर हटिए। सबसे पहले इसकी मांग का सिंदूर पोंछते हैं।
उसका सदमा तो मैं अभी उतारूंगी। ये पकड़ो, ऐसे खड़े क्या हो? रुकिए आप लोग। दूर हटिए। कोई मेरी बहू को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। औरत विधवा तब नहीं होती जब उसके सुहाग को जला दिया जाता है। औरत विधवा तब होती है जब उसकी मांग का सिंदूर मिटा दिया जाता है। क्यों पीछे पड़े आप लोग मेरी बहू के? ये सिर्फ विश्वास की बात है, किसी अपने के जिंदा होने के विश्वास की। अगर हमें विश्वास ना होता तो हम भी अपनी मांग का सिंदूर मिटा चुके होते। ये सिंदूर हमारा विश्वास है कि ठाकुर साहब जिंदा है और सही सलामत है। अगर घेवर का दिल कहता है कि कुंदन ठीक है, तो क्यों पीछे पड़े आप हमारी बहू के? मैं कुंदन की मां होने के नाते कह रही हूं, मेरी बहू कोई भी विधवा रस्म नहीं करेगी। पर जीजा, बस बिंदिया, बस। क्या करूं मैं मासा? मैं कैसे सबको विश्वास दिलाऊं कि कुंवर सर ठीक है? कुछ नहीं हुआ है उन्हें। रोना बंद करो घेवर, संभालो अपने आप को। हाँ, थोड़ा पानी पी लो। नहीं मासा, जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं हो जाता, जब तक कुंवर सा सही सलामत घर वापस नहीं आ जाते ना, तब तक मैं पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान करे कि तुम्हारा संकल्प पूरा हो, तुम्हारे विश्वास की जीत हो। मेरा बेटा घर वापस आ जाए। एक माँ को और क्या चाहिए? मासा, इसका मतलब आपको भी ये विश्वास है ना? आप भी मानती है ना कि ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक बुरा सपना है, सच नहीं है ये? एक सुहागन का विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। सावित्री भी सुहागन थी और उसका विश्वास ही सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लेकर आ गया था। मेरा दिल भी कहता है कि कुंदन जिंदा है। पर अब एक ही रास्ता है कुंदन को ढूंढने का। कैसे मासा? कौन सा रास्ता है? एक इंसान है घेवर जो बंद आंखों से सब देख सकती है, चाहे खोया हुआ इंसान हो या फिर सामान, उन्हें सब दिखता है। तुम्हें विश्वास है ना कि कुंदन जिंदा है? तो ठीक है, फिर तुम्हें उनके पास चलना होगा। बस वही एक उम्मीद है जो हमें कुंदन तक पहुंचा सकती है। मासा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, हमें उन पर विश्वास भी है और उम्मीद भी है। और एक बात है घेवर जो हमने आज तक किसी को नहीं बताई। वही हैं जिन्होंने हमें बताया था कि ठाकुर साहब जिंदा हैं। वाह मासा वाह, तू तो उस बम्बई की नैना त्रिसा से भी अच्छा नाटक कर लेती है।
अब देखती हूँ घेवर कैसे इनकार करती है। कहाँ जाना होगा मासा? बताते हैं। ये मासा घेवर को कहाँ ले आई है? ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। मासा को इससे पहले वैसे किसी जगह पे आते देखा नहीं है हमने। यही है वो अम्मा। इन्हें सब अंधी अम्मा के नाम से जानते हैं। बहुत साल पहले इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उसके बाद इन्हें कभी आंखों की जरूरत महसूस नहीं हुई। अम्मा, बहुत साल बाद फिर आई हूं आपके दरवाजे पर अपनी खाली झोली लेकर। मेरा बेटा कुंदन कहीं खो गया है। सबको लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी बहू को विश्वास है कि वो जिंदा है। पर शायद किसी मुसीबत में है। क्या ये सच है? आप तो खोई हुई कील का पता लगा लेती हैं। हमारी मदद कीजिए मेरे बेटे को ढूंढने में। कहाँ है, कैसा है, कब लौटेगा? आपको एक माँ की कोख का और एक सुहागन के सुहाग का वास्ता है। अब ये अम्मा थारे को ऐसा भटकाएगी कि फिर कभी कुंदन का नाम ना लेगी तू घेवर। तब घोर तब करना पड़ेगा। मतलब? बिछड़ने वालों का मिलना अगर इतना आसान होता तो ऊपर वाला इतनी कठोर परीक्षा ना लेता। अगर तू चाहती है कि तेरा पति तुझे मिल जाए तो तुझे कठिन परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूँ अम्मा जी। जानती थी मैं तो इस काम के लिए जरूर राजी हो जाएगी। प्यार में है ना, जे प्यार एकदम बेकार की चीज है। इसमें लोग अंधे भी हो जाते हैं और बेवकूफ भी।